सामने आओ ना। अभी रुक जाओ भाई, अम्मा अम्मा नहीं किया करो तुम फील्ड के अंदर। अच्छा भैया आप अम्मा नहीं है, किसने बोला? कर ले। किसने बोला? अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे गुफ्तगू का आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि पिछले 4 दिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ स्ट्रीम्स देखी, उसमें कुछ लोग मौजूद थे और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और बहुत तकलीफ़ का बायस है कि मुद्दई 1000 लाख होते हैं, मुल्ज़िम भी 1000 लाख होते हैं, मज़लूम भी 1000 लाख होते हैं, मगर जजेस का नाम लेके उनकी किरदार कुशी करना, लोअर जुडिशरी के ऊपर प्राइस टैक्स लगवा की बात करना, सीनियर अदलिया के जजेस जो हैं उनका नाम लेके उनकी किरदार कुशी करना, सिंध की पूरी जुडिशरी को मलाइन करना, एक सूबे की पूरी जुडिशरी को मलाइन करना। जिन लोगों ने इन वीडियोस में हिस्सा लिया है, जिन लोगों ने ये इक़दामात किए हैं, जिन लोगों ने ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले हैं, उनके हवाले से दरख्वास्तें जहाँ जहाँ फ़ाइल होनी थी वहाँ हो चुकी हैं और जहाँ मज़ीद फ़ाइल होनी हैं वो हो रही हैं। और उनको ये इतराक होना चाहिए, अगर नहीं है तो किसी काबिल वकील से रब्ता करके पता कर ले कि जुडिशल कंटेम्प्ट क्या होता है, सेक्शन 9 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 क्या होता है और उसके तहत सज़ा कितनी होती है। और फिर ये जहन में रख लें कि आपको उस दिन यूट्यूब पे शायद 1 लाख व्यू तो मिल जाएगा, मगर सज़ा भी आगे 6 महीने की हो सकती है, क्योंकि यकीनी तौर पे आपका यूट्यूब किसी आला अदलिया के जज के लिए मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो अदलिया का वक़ार मैटर करता है, जो मैटर करता है वो अदलिया में भरोसा मैटर करता है। तो जिस तरह से कुछ दोस्तों ने ये इक़दाम किए हैं, उनको मैं ये बावर करवा रहा हूँ कि वो तमाम लोग ज़िम्मेदारी का मुलाहज़ा करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ मुफ्त का और देता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आज की कार्रवाई के ऊपर आते हैं। आज की कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ बच्ची की प्रोटेक्शन के हवाले से थी, चूँकि रूल 10 के तहत। और मैं यहाँ पे दोबारा कहूँ, अपने सवालों के अंदर भी, मेरे यहाँ जाने के बाद अपनी कवरेज के अंदर भी कोशिश कीजिए, कोई अगर पूछे आपसे कि जिस केस का नाम क्या है, तो वह रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर मुल्ज़िम के नाम से केसेस जाने जाते हैं, मजलूम के नाम से केसेस नहीं जाने जाते। और जहाँ चाइल्ड मैरिज के ऑफेंसेस हों, वहाँ कानून कहता है बच्ची की आइडेंटिटी को गुप्त रखें और राज रखें। तो जब तक ये चीज़ ज़ेर अल्तवा है, इसमें अब चाइल्ड मैरिज की दफ़ात ज़ाहिर हो गई हैं। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को अगेन एक गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको बच्ची का नाम या बच्ची की आइडेंटिटी रिवील करना ज़रूरी नहीं है। आप मुल्ज़िम के नाम से भी केस का जिक्र कर सकते हैं, मुल्ज़िम का नाम सुन के आवाम जान जाएगी कि किस केस की बात हो रही है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आज ये केस था बच्ची की कस्टडी प्रोड्यूस करने के हवाले से, चूँकि जब तक बच्ची कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुई थी, इंटरिम टेम्परेरी कस्टडी रूल 10 सिंध चाइल्ड मैरिज रूल्स के तहत IO साहब के पास थी और उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में बच्ची को कर रखा हुआ था। आज बच्ची आई, उससे कंफर्म किया, कोर्ट ने अपने आप को सेटिस्फाई किया कि बच्ची सेफ़ है, उन्होंने वो काम कर दिया। ठीक है। दूसरी बात, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को हिदायत दे के बच्ची वापस भेज दी और मज़ीद किसी भी कार्रवाई के लिए आज कोई हेयरिंग नहीं थी। कुछ दोस्त यहाँ पे अगर सवाल करना चाह रहे हैं कि जी तफ्तीश का क्या हुआ, क्या साबित हुआ, क्या साबित नहीं हुआ, तो ख़ास तौर पे वो जो दोस्त मुझसे वाकिफ़ नहीं है, मैं तारुफ दोबारा करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जबरान नासिर है, मैं पेशे से वकील हूँ, तफ्तीशी अफसर नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे फूल और सितारे नहीं लगे हुए, मैं केस का IO नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। अगर मैं बात, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी मैं सवाल नहीं ले रहा, ठीक है। दूसरी बात, मैं जब से केस का वकील हूँ, मुझसे अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो मेरे मौक़िफ़ पे करेंगे, मेरे दलाइल पे करेंगे कि आपने ये दलाइल अदालत में इख्तियार किए हैं, आपने ये मौक़िफ़ कोई दरख्वास्त पे दिया है, उस हवाले से आप बात करें। आपकी अपनी ख्वाहिशात के हवाले से तो मैं सवालों के जवाब नहीं दे सकता कि आपने अखज़ किया है, चूँकि फ़लाने ने ये बात की थी तो फ़लाने ने ये बात की थी। तो जिसने जो बात की है आप उससे सवाल कर सकते हैं। चलान 1 तारीख को आएगा, क्या साबित हो रहा है, क्या साबित नहीं हो रहा है, पुलिस को अभी तक क्या हक़ाइक़ मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं, वो 1 तारीख को अदालत के पास आ जाएंगे। मेरे ख्याल में मीडिया से छुपा नहीं कि इस केस के तफ्तीशी अफसर कौन है। तफ्तीश के हवाले से सवाल करना है, हम उनको प्लीज़ रास्ता दिखाएं, और अगर कोई शहर के रास्तों से नावाकिफ़ हो
तो यहाँ के मकामी जो हज़रात हैं, चूँकि ये भी आप लोगों के इल्म में है, जो यहाँ पे रेगुलर हेयरिंग कराची में अटेंड करते रहे हैं, हाथ उठा के बता दीजिए, हाथ उठा के बता दीजिए, अगर मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा कि मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं, सवालात पुलिस से जाके करें, आईजी साहब से जाके करें, डीआईजी साहब से जाके करें, एसएसपी साहब से जाके करें, मैं तो जो दलाइल है वो देने आता हूँ, जो मुकदमा रखती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वो देने आता हूँ। तो मैं तो रोज़ अव्वल से कह रहा हूँ, मैंने तो किसी दिन नहीं कहा कि तमाम तजवीज़ों की जवाबदारी मेरी होगी। पुलिस के सब मामला पुलिस से पूछिए, मुझसे ये पूछिए कि सर आपने कोई दरख्वास्त दी है तो कानून इस बारे में क्या कहता है, आपने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया, उतनी ही बात करें तो बेहतर है। हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप है, सही है, और मेरा तो 7-8 साल से रहा है, पहले बतौर एक्टिविस्ट अब बतौर वकील रहा है। तो हम यकीनी तौर पे सहाफ़ियों का भी ख्याल करते हैं, कभी सहाफ़ियों से अगर कोई तल्ख़ कलामी हो जाती है तो ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मैं बरमला सबके सामने खड़े होकर माजरत भी करता हूँ, वो भी आप लोगों ने मेरी माजरतें नशर की हुई हैं, ये आप लोगों के सामने रिकॉर्ड की बात है, चाहे सबका नहीं किसी एक की दिल आज़ारी हुई हो, मैंने सबसे माजरत की है। तो इसी तरीके से आप वकला का भी ख्याल कीजिए, वकला के वाले से भी बात कीजिए। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि मैंने अगर किसी सहाफ़ी पे या यूट्यूबर पे तनकीद भी की हो तो मैंने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम नहीं लिया, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं ज़ातियात पे नहीं आता, एक डेकोरम और ग्रेड से चलता हूँ। मुझे ये लगता है कि देखिए, जब भी कोई सहाफ़ी तफ्तीश कर रहा होता है तो यकीनी तौर पे उसको एक एंगल लेना होता है कि मैं इस पैराए से इसको देखूं। तो कोई हो सकता है अपनी पहली ओपिनियन के अंदर मुद्दई के हक़ में राय कायम करे, कोई हो सकता है पहली ओपिनियन में मुल्ज़िम के हक़ में राय कायम करे। तफ्तीश करना उसका हक़ है, वो तफ्तीश करे। मैंने सिर्फ 2 बातें कही हैं, उस तफ्तीश के दौरान बच्ची का नाम गुप्त रखें, अदालत में जब हों तो डेकोरम का ख्याल कीजिए, और आपको ये भी पता है कि मैं इस हद तक गया हूँ और यहाँ पे खड़े सहाफ़ी इस बात का सबूत देंगे कि पिछली पेशी के ऊपर जब मुल्ज़िम आया था बेल के लिए तो कुछ 1-2 लोगों ने बहुत एग्रेसिवली उसको अप्रोच किया सवाल करने के लिए। मैंने उनको जाके, जबकि मैं मुद्दई का वकील हूँ, मैंने उनको जाके रोका, ये आप क्या कर रहे हैं मुल्ज़िम के साथ। आईओ साहब जिनको तब्दील कराने की दरख्वास्त मैंने दी, उन आईओ साहब का कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेने की कोशिश की, उनको घेरे में डाला। मैंने जाके बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं। उसकी वजह है भाई, जो लोग नहीं जानते, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये भी कोर्ट प्रेमिसेस है, ये वॉकवे भी कोर्ट प्रेमिसेस है, ये सीढ़ियाँ भी कोर्ट प्रेमिसेस हैं। हमारे लिए तमाम जगह जो है वो कोर्ट प्रेमिसेस है और रिस्पेक्ट के लायक। तो मैं इस चक्कर में नहीं कि कोई फ़लाँ साइड के लोग हैं, फ़लाँ साइड के लोग हैं। मीडिया इज़ मीडिया, मीडिया इज़ एवरी राइट टू फॉर्म एन ओपिनियन, ओपिनियन में भी एक्सप्रेस कीपिंग इन व्यू कि जी जुडिशल कंटेम्प्ट ना हो जाए, जजेस के बारे में कोई ज़ाती बात ना हो जाए, और अगर कोई केसेस में ऐसे सेक्शन इन्वॉल्व हैं, चाइल्ड मैरिज है, बच्ची की आइडेंटिटी गुप्त रखे, कानून हमें कहता है, तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बाकी पैमरा ने आपको रूल्स बताए हुए हैं, पीटीए के आपके रूल्स हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आज की कार्रवाई इतनी थी, अगली कार्रवाई अब तक की मालूमात के मुताबिक 1 अगस्त को है, ठीक है, और 1 अगस्त को जो कार्रवाई होगी उससे पहले अगर कोई दरख्वास्त किसी फरीक की जाने से जमा होती है तो वो दरख्वास्त के ऊपर तब दलाइल होंगे। फ़िलहाल हम सबको इंतज़ार है कि 1 अगस्त को जो चालान आएगा उसमें क्या इंकशाफात होंगे, मगर यकीनी तौर पे क्योंकि पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, तो वो मुझे बता के तो नहीं करेगी, ना मेरे इल्म में ला के करेगी। मेरा काम है मैं अदालत से बोलूँ कि मुझे फ़लाना की तफ्तीश में नज़र नहीं आ रही, तो आप पूछें तफ्तीशी से कि वो क्यों नहीं कर रहा। अब सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सबसे पहले अपने भाई से सवाल लूँगा। पहली बात तो ये बताएं कि आप साथियों को गाइडलाइन क्यों दे रहे हैं। दूसरा, आपने कुछ 15 मिनट लगाए वजाहत देने में अपने बारे में। तीसरा सवाल जो शुरू में आपने जिक्र किया था कि सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स के खिलाफ एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस आपने दी हैं या किसी और ने दी? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक, चूँकि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर रिपोर्टिंग होती है, पैमरा पे रिपोर्टिंग होती है, पीटीए में रिपोर्टिंग होती है, तो बहुत से लोगों ने मैसेजेस भी किए और अपने फेसबुक पर डाला भी है कि जी हमने दरख्वास्तें लिखी हैं। इवन तो मैंने आज देखा कि पीटीए का ट्विटर हैंडल लोगों को रिप्लाई कर रहा था कि इस लिंक पे रिपोर्ट करें, इस लिंक पे रिपोर्ट करें। पहली बात, ठीक है, तो मेरा मौक़िफ़ नहीं। दूसरी बात, सर आप जवाब आप ही सुन रहे सवाल पूछ के ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने जी मीडिया को गाइडलाइंस दी थी, मैं वजाहत कर दूँ। सर देखिए, चूँकि मैं एक वकील हूँ
अगर कानून के अंदर चाइल्ड मैरिज रूल्स के अंदर मीडिया के हवाले से एक क्लॉज यूनिफॉर्म में नहीं कभी आए, मैं आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, खुदा के वास्ते हमारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बार रूल्स पढ़ लीजिए। सिर्फ अंग्रेज़ों की मार और अंग्रेज़ों की मुरूने मिल्लत मिलावा सूट हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। मेरे मुल्क की अपनी एक सकाफत है। हाई कोर्ट में शेरवानी ऑफिशियल यूनिफॉर्म है, हाई कोर्ट में शेरवानी ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। मैं हाई कोर्ट में शेरवानी में पेश होता हूँ और सिटी कोर्ट में शलवार कमीज काली बास्केट के साथ ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। अब मुझे ये तहमत ना दे कि मैं माय लॉर्ड करते करते अंग्रेज़ों का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रहा। तो हमारे मुल्क की सकाफत है, ठीक है, आ जाए सही है। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई, असिस्ट करना, कोई अगर कानून पास हो गया है, कोई अगर रूल पास हो गया है और उसका इतलाक मीडिया पे होता है, मैं तो गुड फेथ में शेयर कर रहा हूँ, मैं डिक्टेट तो नहीं कर रहा। वो तो पैमरा का और पीटीए का काम है भाई। अगर आपको मेरी राय बुरी लगी, मैं उस पर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वजाहत के हवाले से ये है भाई कि चूँकि जो भी सवाल वगैरह हों, मैं इस केस में ये मत समझा जाए कि फ़लाने ने ये बात की तो उसका जवाब मैं फ़लाने से ले लूँ। जिसने जो बात की उससे बात करें, मैं एक फेयर बात मैंने आपकी बातों पे ही सवाल किया। हाँ बिल्कुल, आपने से सवाल किया सर, आप तो सीनियर हैं, हम तो आपसे सीख रहे हैं। कोई और सवाल? सर आप हाँ। आपने बोला कि मीडिया को पाबंद किया जाए कि वो शनाख्त ना दिखाए। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, लेकिन पहले तो आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते गए, आप लोगों की तरफ से तस्वीर आई, मतलब मुद्दई की तरफ से आई। अब जब शनाख्त हो गई है तो अगर हम कानून की तशरीह में जाएँ तो वजह ये होती है कि उससे जो है वो बदमज़गी ना हो, बच्ची की शनाख्त होगी तो बच्ची को लोग परेशान करेंगे। तो हम अब जब एक बच्ची की शनाख्त हो गई है, पूरी आवाम का उसके ऊपर अवेयरनेस जाग गई है, आवाम इस हवाले से चाइल्ड मैरिज के हवाले से सोच रही है, आपका खुद का भी बड़ा काम है, अब आप लोगों को क्यों महरूम करना चाहते हैं? बहुत माकूल सवाल है ये सवाल, हर एक इंसान के जहन में, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर आपने सवाल किया। देखिए, पहले 10 दिन जब तक बच्ची मीडिया के सामने मंजर आम पे नहीं आई थी, ये अगवा का केस था, गुमशुदगी का केस था। हम मिसिंग पर्सन, मिसिंग दुआ के नाम से एक बच्ची गुम गई है, लापता है, किसी को रेलवे स्टेशन पे मिले, किसी अस्पताल में मिले, कहीं रोड के किनारे मिले तो जमा करा दीजिए, बता दीजिए। उसके बाद ये केस एक सामने आया। आपको पता है इस केस के अंदर पुलिस ने C क्लास में चालान जमा कराया था कि ये कोई केस नहीं बनता, इसमें कोई ऑफेंस लगता नहीं है। जब ये बात हो कि कोई ऑफेंस लगता नहीं है, तो जब ऑफेंस लगता नहीं तो उसके तहत, उस ऑफेंस के तहत जो मीडिया गाइडलाइंस है उनका इतलाक नहीं होता। चूँकि 16 जुलाई को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें पुलिस ने कहा है कि सिंध चाइल्ड मैरिज लॉ का इतलाक होता है और इसके तहत अब हमने बच्ची को बाजियाब करना है और इसके तहत हमने मुलजिम को गिरफ्तार करना है। और फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत ये अदालत ऑर्डर देती है आईओ को कि बच्ची को आप लेके आएँ और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में जमा कराएं। तो चूँकि 16 जुलाई के बाद अब बगैर किसी डाउट के इस कानून का इतलाक हो गया है, इसीलिए इस स्टेज के ऊपर मैं गैर ज़रूरी तौर पे आपको तंबीह करता रहूं तो आप कहेंगे कि नसीहत करने वाला बाबा कहाँ से आ गया। मगर जब एक चीज़ कोर्ट ने भी अडॉप्ट किया है, कोर्ट ने, जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे 22 तारीख का, वो एप्लीकेशन अलाउ हुई अंडर रूल 9 ऑफ सिंध चाइल्ड मैरिज स्टेट रूल्स। तो जब उस हालात में जो बच्ची होती है ना, जब रूल 9 का इतलाक होता है तो उसी के नीचे रूल 18 है। हम सारे रूल सख्ती से पढ़ेंगे, इसलिए मैं सर इस स्टेज के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि अगवा की दफा खत्म हुई नहीं इस केस से? नहीं, अगवा की दफा अपनी जगह पे है। उसके हवाले से मैं बता दूं, अगवा के हवाले से ऑलरेडी पेमरा का रूल जो है, पेमरा का 2015 का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर दिया हुआ है कि किसी भी अगवा बच्ची की जो आइडेंटिटी है वो वालिदैन के एक्सप्रेस प्रोविजन के बगैर नहीं आ सकती। वो चूँकि वालिदैन ने ख़ुद शुरू में नशर की थी तो वो उन्होंने ख़ुद बताया था कि हमारी बच्ची ढूंढ के लेके आएँ। मगर अब जो कि चाइल्ड मैरिज रूल्स लगा है तो उसमें वालिदैन की मर्ज़ी की बात ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या होना है कि क्या नहीं होना। ठीक है, अच्छा कोर्ट ने नवाज मेहरा के स्टेटमेंट के बाद ये करार दिया था कि अगवा का केस खत्म हो गया, लेकिन आप फिर भी बार-बार कह रहे हैं कि बच्ची अफवाह हुई, ये क्या है? ये बड़ा माकूल सवाल एक और किया है। देखिए, सीनियर सहाफ़ीज़ का सवाल यही होता है कि वो ऐसे सवाल कर रहे हैं ताकि जब मैं जवाब दूं तो आवाम के जहन में जो सवाल हैं वो एड्रेस हो जाएं। मैं शुक्रिया सर आपका अदा करूँगा इस पर। सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था 8 जून का हफ्ज़े बेजा का फैसला था। अच्छा, हफ्ज़े बेजा के अंदर ये मैं आपको बता दूं कि हफ्ज़े बेजा जो बच्ची की रिकवरी की कार्रवाई है, किसी भी मुखबिया की रिकवरी की कार्रवाई होती है, वो टेंटेटिव फाइंडिंग होती है। टेंटेटिव फाइंडिंग का मुराद है कि आज मेरे सामने जो हक़ाइक़ हैं इसकी रोशनी में हमने ये मौक़िफ़ कायम किया है। अब आपके इल्म में है
कि उसके बाद बच्ची का एक मेडिकल बोर्ड बना, उसके बाद बच्ची का जब मेडिकल बोर्ड बना तो बच्ची की एज कुछ और आई, सही है। उसके बाद इसी केस में, इसी एफआईआर के तहत इसी हाई कोर्ट ने दोबारा समाअत की, और जब हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है 21 जुलाई का, तो हाई कोर्ट ने पिछले हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि आइडेंटिकल पिटिशन पहले फाइल हुई थी, उन्होंने फिर पहली मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया है, फिर उन्होंने दूसरी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया है। ये तमाम तर कार्रवाई जो इस केस में होती रही है उसका हवाला देख के इसी सिंध हाई कोर्ट की जो आखिरी फाइंडिंग इस एफआईआर के अंदर है, द गर्ल इज़ अ माइनर, ये लिखा है शी इज़ अ माइनर। ये भी लिखा है कि वो अकेले कहीं दारुल अमान में नहीं रह सकती जब तक वो मेजॉरिटी अटेंड ना कर ले, उसके लिए प्रॉपर नहीं है लाहौर में रहना, उसको यहाँ लेके आया जाए। तो अब जब आप हाई कोर्ट की रीडिंग पढ़ेंगे तो आप उसी केस में उसकी लेटेस्ट रीजनिंग पढ़ेंगे। दो जजेस ऑफ हाई कोर्ट के फैसले को, दो जजेस ऑफ हाई कोर्ट के फैसले ने रिकन्सिडर करके चेंज फैक्ट्स में मेडिकल बोर्ड आ गया, मजीद चीज़ें हो गई, इंकशाफ हो गए, एक नया फैसला दिया है। तो मैं हाई कोर्ट का लेटेस्ट, क्योंकि वो सेम एफआईआर में है, कोई और एफआईआर में होता तो एक और बात होती, तो हम उसको पढ़ने के पाबंद हैं। इसलिए सर मैं 21 जुलाई के फैसले पर रिलाई कर रहा हूँ, 8 जून के फैसले पे एक वक्त में एक सवाल करेंगे, एक सवाल करेंगे सर, एक से मेरे भाई आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि सवाल पहले कौन करेगा, ताकि मुझ पे इल्जाम ना आए, कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाए, कि बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते थे या नहीं लगाए जाते थे। सर ये कौन से कानून की प्रोविजन कोट कर रहे हैं आप? सर बच्ची का मेडिकल होना चाहिए ना, ये इल्जाम दिए गए थे कि बच्ची को बेहोश किया जाता है, किसने? सर ये बताया, किसने दिए? मीडिया में बातें फैलाई जाती थी, किसने दिए? मीडिया को पागल बनाया गया था, किसने दिए? मीडिया को कहा गया था कि वो गैंग का हिस्सा है। अच्छा एक सेकंड मेरे भाई, आप सवाल कर रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, वो तो मेरी हो रही है। सर मेरा आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मैंने ये मौक़िफ़ अदालत में जब से केस लिया है या प्रेस में, मीडिया में अडॉप्ट किया है कि बच्ची के साथ कोई ऐसी की चीज़ हुई है कि नहीं हुई है? एक सेकेंड ना, सुन लेना, सवाल कर लिया है तो ठीक है। जब से मैंने ये केस लिया है और ये मैं इस केस की पैरवी कर रहा हूँ, क्या वालिद और वालदा ने ये बात की है? नहीं की है, रिकॉर्ड ना 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 सर मैं कई ऐसी ना 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 सही है, ठीक है। सर आप अरे क्यों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सेकंड रुको ना, देखें सुने, ये भाई अभी एडिट करके ये ना बोलते हैं कि जबान नासिर जवाब दिए बगैर चला गया, फरार इख्तियार कर ली, तो मैं इनकी इंटेग्रिटी पे एग्री करते हुए कि पूरा चलाएंगे, मैं पूरा जवाब दूंगा। हाँ चलें ठीक है, और पूरा सवाल कर लें, आप पूरा सवाल कर लें। सर अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते थे, अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्चे का ताल्लुक जो ज़हीर है उसका ताल्लुक एक गैंग के साथ है, ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची को बेचना चाहते थे, आगे किसी कोई तवाइफ बनाना चाहता था। ये चीज़ें मीडिया पे क्यों फैलाई गई थी, उसका इंसाफ कौन करेगा? अच्छा ये मुझे बताइए कि, हाँ ये मुझे बताइए भाई कि ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की दफात हमने लगाई या पहले आईओ ने अपने इंटरम चलान में लगाई? पुलिस ने लगाई। हमने तो 364 डे की एफआईआर कटाई थी, पुलिस ने सिर्फ पुलिस ने इंटरम चलान के अंदर ट्रैफिकिंग इन पर्सनस लगाई। मैंने तो नहीं देखा आपने आज तक जाके इस केस के आईओ का इंटरव्यू किया हो कि क्यों लगाई थी, वो बताएगा ना, तफ्तीश की, उसका मुझसे पूछ के तफ्तीश नहीं कर रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात, ये आप जानते हैं कि भाई 10 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड हुआ बच्ची की एज डिटर्मिनेशन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो है वर्गलाना, डर, खौफ, ठीक है। खुदा के वास्ते भाई, किसी भी रैंडम आदमी का कोई भी रैंडम तबसरा पढ़ के वो अगर आपकी दिल आज़ारी कर रहा है तो उसका कसूर मुझे मत दीजिए। आपको जिन पे गुस्सा है आप उन पे जाके गुस्सा निकालिए। आपको जो चलता हुआ शरीफ आदमी मिल गया है जो आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, आप कह रहे नहीं दुनिया का सारा बदला तुमसे लूँगा आज मैं जिब्रान, ये तो भाई प्यारे भाई मेरे बात ना करो ना, इंसाफ वाली बात करो। आप मुझसे 1000 सवाल करोगे, मेरे मुंह से निकली हुई बात पे जितने सवाल करोगे, भाई ये एक चाइल्ड मैरिज केस है, मिसिंग पर्सनस केस हों, फ्यूडल लॉर्ड्स के केस हों, मर्डर के केसेस हों, हमारे इस सूबे का आईजी अगवा हुआ था, इल्ज़ाम लगा था सासेदारों पे, उसकी पिटिशन भी मेरे नाम से सुप्रीम कोर्ट में आज तक जवाब पड़ी हुई है। तो मैं सवालों से भागने वाला तो कोई आदमी नहीं हूँ। ये कराची के शहरी दोस्त जानते हैं कि किन किन केसेस में इन्वॉल्व रहे, मगर माकूल बात आप करेंगे, आप मुझे अकाउंटेबल होल्ड करेंगे कि सर आपकी तहरीर में, आपके दलाइल में, आपकी दरख्वास्त में ये चीज़ अदालत में आई है, आप बताएं।
अवाम तो बहुत से तबसरे कर रही है, अवाम तो पता नहीं क्या कुछ कह रही है। और जब मैं मीडिया से कह रहा हूँ कि नाम गुप्त रखें, तो मैंने आपकी तरफ या इनकी तरफ इशारा नहीं किया। मैं तमाम मीडिया से कह रहा हूँ, मैं तमाम मीडिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इस केस की हसासियत को समझिए। आप इस केस में जो रोल, और फिर एक और चीज़ मैं देखता हूँ, एक और चीज़ मैं क्या देखता हूँ कि भाई जब तक मेरा इल्म में है, कुल वालिद की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ हैं जब से मैं इस केस में आया हूँ। उसके अलावा वालिद की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। सही। एक खातून वालदा के घर में जाके उन्होंने वालदा का इंटरव्यू कुछ लिया है, उससे भी मैंने वालदा को समझा दिया कि भाई आप ये प्लीज़ ना करें, क्योंकि हमारा खुद अब अदालत में पहलू है कि मीडिया से इस केस के ऊपर बात ना हो, ठीक है, तो वालदैन का हो। मेरे ख्याल में तो उन्होंने नहीं लिया है मेरा इंटरव्यू, किसी और का इंटरव्यू। अरे यार, इतने बड़े शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं, उससे जाके इंटरव्यू करें, वो अवेलेबल नाम है ना। ये सारे सवाल मुझसे हो रहे हैं। अब ये मुझसे पूछेंगे कि हमजा शहबाज सीएम क्यों नहीं है, ये मुझसे पूछेंगे कि परवेज इलाही का क्या होगा। नहीं 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 ना, ये जाती है। अच्छा सर, अब आपका सवाल आ अच्छा, ये है कि जब बच्ची जहाँ जा रही है, चाहे लाहौर किसी ने नहीं पढ़ी है, तो फिर जो मैं बोलूँगा मेरा जवाब मानेंगे ना। 361 कहता है लड़का 14 साल से कम, लड़की 16 साल से कम। अगर उनको कोई ज़बरदस्ती टेक अवे या इंटाइस अवे, यानी कि रजामंदी राज़ी करके ले जाए वालदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो वो किडनैपिंग है। कंसेंट 361 में गार्डियन की वालदैन की है। 16 साल बच्ची कम हो, 14 साल लड़का कम हो, ले जाने के 2 तरीके, ज़बरदस्ती या राज़ी करके। अगर एक बच्चा जा रहा है पार्क में दूर और मुझे कोई आके कहता है जबरान साहब वो आपकी बेटी कहाँ जा रही है 13 साल की, खुशी खुशी किसी के साथ, और मैं कहता हूँ हाँ वो मेरा जानने वाला है, वो आइसक्रीम दिलाने ले जा रहा है, तो वो किडनैपिंग नहीं है। मगर अगर कोई आगे कहता है वो आपकी बच्ची खुशी खुशी किसके साथ जा रही है, और मैं कहता हूँ अरे ये कौन है, कौन लेके जा रहा है, वो किडनैपिंग है। रजामंदी गार्डियन की है। 361 बताता है किडनैपिंग क्या है, और फिर उसमें सजाएं 364A में दी गई हैं। तो खुदारा थोड़ा सा अगर आप बेसिक कानून पढ़ लेंगे, ये तो मैं पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ। तो ये सवाल मगर देखने नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आपके तवज्जुह से देखने वालों को कह रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल यकीनी तौर पर मीडिया वही सवाल कर रहा है जो आवाम उठा रही है, ठीक है। मेरे भाई भी वो सवाल कर रहे हैं जो आवाम उठा रही है, बट आवाम को भी मैं बता रहा हूँ मुझसे वो सवाल करें जो मेरे दलाल मेरी। अच्छा अब आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया, कोई और सवाल है यहाँ पे? ये भाई अकेले लगे। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, खुदा के अगेन ये कानून की सारी चीज़ें हैं। ये आपके इल्म में कि 26/4 को जनाब मजिस्ट्रेट तस्वुर इकबाल साहब के पास दुआ का 164 हो चुका है। ये आपके इल्म में है, लाहौर में हो चुका है, ठीक है। अच्छा आपके इल्म में है कि एक कानून आया है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स एक्ट 2021, ये है आपके इल्म में? नहीं है। 2021 का एक कानून आया है, दिसंबर 2021 में पास हुआ है, अब कानून का हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स एक्ट रेप 2021। मगर उसमें जो सेक्शंस दिए हुए हैं वो सिर्फ रेप के नहीं हैं, उसमें लिस्ट ऑफ सेक्शंस दी हुई हैं कि किन किन विक्टिम्स के बयानात होने हैं। उसमें 364A भी है, और उसमें लिखा हुआ है कि जब इन सेक्शंस के विक्टिम्स होंगे उनका 164 होगा ओनली वंस। कितनी बार? ओनली वंस। सेक्शन 14 2021 का एक्ट, ओनली वंस। मैं घर बैठ के कानून नहीं बना रहा, सदर मेरे घर बैठ के ठप्पे नहीं लगा रहे, पार्लियामेंट मेरे ड्राइंग रूम में नहीं रहती। कुछ शिकायतें इस्लामाबाद लेके जाइए। बहुत शुक्रिया आप सबका।